एक छोटी सी दुकान सड़क के किनारे खड़ी है। उस दुकान में कोई महंगी चीज़ें नहीं हैं, कोई फैंसी डेकोरेशन नहीं है, लेकिन उसके पीछे छुपा है एक गरीब परिवार का सपना, उनकी उम्मीदें और उनका दर्द। आखिर क्यों शहर के लोग उनकी तरफ देखते तक नहीं? क्यों उनकी मेहनत और ज़रूरतें नज़रअंदाज कर दी जाती हैं? और क्या सिर्फ पैसों की कमी ही उनकी प्रॉब्लम है, या फिर कोई समाज की भी सोच इसके लिए ज़िम्मेदार है? इन्हीं सवालों का जवाब हमें मिलता है आज की हमारी पोएम है दैट इज़ अ रोड साइड स्टैंड। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 इंग्लिश की पोएम दैट इज़ अ रोड साइड स्टैंड। इसको हम डिटेल में समझेंगे एंड इस वीडियो में हम पोएम का बैकग्राउंड समरी, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स को कवर करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि आज के बाद आपको इस पोएम को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड यू विल अंडरस्टैंड द पोएम डीपली। तो इस पोएम के पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका के फेमस पोइट में से एक थे। उन्होंने अपनी पोएम्स में अक्सर गाँव के लोगों की ज़िंदगी, उनकी प्रॉब्लम्स और नेचर के बारे में लिखा है। अ रोड साइड स्टैंड में भी पोएट ने गाँव में रहने वाले गरीब लोगों की परेशानियाँ और उनके सपनों का बहुत ही इमोशनल तरीके से दिखाया है। तो चलो जल्दी से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped, a roadside stand that too pathetically pled. तो इस पोएम की शुरुआत में पोएट हमें एक छोटा सा सीन दिखाते हैं। एक पुराना सा घर है और उसके सामने एक छोटा सा नया शेड या स्टॉल बना हुआ है। ये स्टॉल सड़क के बिल्कुल किनारे बना है जहाँ से गाड़ियाँ बहुत तेज़ स्पीड में गुजरती हैं। अब सवाल ये है कि गांव वाले सड़क के किनारे स्टॉल क्यों बनाएंगे? तो सिंपल सी बात है, उन्हें उम्मीद है कि लोग गाड़ियों से गुजरेंगे, वो रुककर उनसे कुछ सामान खरीदेंगे और उनकी थोड़ी सी कमाई हो जाएगी। पोइट कहते हैं कि ये रोड साइड स्टैंड इतनी दुखी हालत में खड़ा है कि ऐसा लगता है जैसे वह खुद लोगों से मदद मांग रहा। यहाँ पैथेटिकली प्लेड का मतलब है बहुत दुखी और बेचैन तरीके से गुजरने वाले लोगों से कुछ खरीदने की अपील करना। पोइट स्टैंड को इंसान की तरह दिखाते हैं, इससे हमें गांव वालों की मजबूरी का एहसास होता है। It would not be fair to say for a dole of bread, but for some of the money, the cash, whose flow supports the flower of cities from sinking and weathering fin. अब यहाँ पोइट एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कह रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर हम बोलें कि ये लोग रोटी के लिए भीख मांग रहे हैं तो ये गलत होगा। डोल का मतलब होता है भीख या कैरिटी। पोइट कहते हैं कि गांव वाले भीख नहीं मांग रहे, वो किसी से फ्री में पैसे नहीं चाहते, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि शहर में जो पैसा घूमता है उसका थोड़ा सा हिस्सा उन तक भी पहुंच जाए। यहाँ पोइट शहर और गांव के बीच का डिफरेंस दिखाते हैं। शहर में बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, शॉपिंग मॉल्स होते हैं, ऑफिसेज होते हैं जहाँ पैसा लगातार आता रहता है। इसी पैसों की वजह से शहर तरक्की करते हैं और सुंदर दिखते हैं। पोइट इसी को द फ्लावर ऑफ सिटीज़ कहते हैं, यानी शहर की चमक दमक, तरक्की और सुख सुविधाएं। तो गांव वाले कहते हैं कि हम भी उस पैसों का थोड़ा सा हिस्सा चाहते हैं, हम भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। The polished traffic passed with a mind ahead, or if ever aside a moment, then out of sorts at having the landscape mad with the artless paint. यहाँ पॉलिश ट्रैफिक का मतलब सिर्फ चमकदार गाड़ियाँ नहीं है, ये शहर के अमीर और मॉडर्न लोगों का रिप्रेजेंट करता है जो इन गाड़ियों में सफ़र कर रहे हैं। पोइट कहते हैं कि ये लोग अपनी मंजिल तक पहुँचने में इतने बिजी हैं कि उनका ध्यान रोड साइड स्टैंड पर जाता ही नहीं। उनके दिमाग में सिर्फ अपना काम और अपनी डेस्टिनेशन होती है। अब पोइट कहते हैं कि अगर कभी किसी शहरी व्यक्ति की नज़र रोड साइड स्टैंड पर पड़ भी जाए तो वो खुश नहीं होता। आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब है नाराज़ या परेशान हो जाता है। एंड लैंडस्केप का मतलब है प्राकृतिक दृश्य या सीनरी। मैरिड का मतलब है ख़राब कर देना। पोइट कह रहे हैं कि शहर के लोगों को लगता है कि रोड साइड स्टैंड और उसके बोर्ड सुंदर नहीं है या सीनरी को ख़राब कर रहे हैं, मतलब लैंडस्केप को ख़राब कर रहे हैं। उन्हें गांव वालों की गरीबी नहीं दिखती, उन्हें सिर्फ सीनरी ख़राब होती हुई दिखती है। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। पोइट यहाँ शहर के लोगों की सेंसिटिविटी की कमी को दिखाते हैं। ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। यहाँ पोइट रोड साइड स्टैंड के
बोर्ड की बात कर रहे हैं, बोर्ड पर स्पेलिंग या डायरेक्शन की गलतियां हैं। एन और एस टर्न रॉन्ग का मतलब है कि नॉर्थ और साउथ के लेटर्स भी सही तरीके से नहीं लिखे गए। ऐसा क्यों? क्योंकि गांव वाले ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। पोइट हमें ये बताना चाहते हैं कि उनकी गलतियों का मजाक उड़ाया जा रहा है। पोइट हमें ये बताते हैं कि उनकी गलतियों का मजाक उड़ाने की बजाय हमें उनकी परेशानी समझनी चाहिए। Offered for sale wild berries in wooden quarts और cooked necked golden squash with silver worts। अब पॉइंट बताते हैं कि रोड साइड स्टैंड पर क्या क्या बेचा जा रहा है। वाइल्ड बेरीज, स्क्वैश, स्क्वैश एक सब्ज़ी होती है। गांव वाले अपनी खेती और प्रकृति से जुड़ी चीज़ें बेच रहे हैं, यानी नेचुरल चीज़ें बेच रहे हैं। ये सारे प्रोडक्ट उनके नेचुरल और फ्रेश हैं, लेकिन शहर के लोग उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते, उन्हें ये सामान खास नहीं लगता। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। यहाँ गाँव वाले एक और चीज़ बेचने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोगों को पहाड़ों की सुंदरता और शांति का अनुभव देना चाहते हैं, यानी अगर कोई यहाँ रुकेगा तो उसे सुंदर प्रकृति और सुकून मिलेगा। लेकिन अफसोस की बात है कि लोग इसकी भी कदर नहीं करते। यू हैव द मनी बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी मीन वाई यू कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलोंग। अब पॉइंट थोड़ा गुस्से में आ जाते हैं। वो शहर के लोगों से कह रहे हैं, तुम्हारे पास इतना पैसा है, अगर तुम चाहो तो इन गरीब लोगों से कुछ खरीद सकते हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं करते। तुम बस अपना पैसा अपने पास रखते हो और बिना मदद किए आगे बढ़ जाते हो। मीन का मतलब है स्वार्थी या कठोर होना, एंड क्रॉसली का मतलब है गुस्से में। यहाँ पॉइंट इनडायरेक्टली शहर के लोगों की सेल्फिशनेस पर सवाल उठाते हैं। The hurt to the scenery wouldn't be my complaint so much as the trusting sorrow of what is unsaid. Here, far from the city, we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand, to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us. यहाँ पॉइंट कहते हैं कि उन्हें इस बात का दुख नहीं है कि रोड साइड स्टैंड की वजह से गांव की सुंदरता थोड़ी सी खराब हो गई है। उन्हें सबसे ज़्यादा दुख गांव के उन गरीब लोगों को देखकर होता है जो अपने दिल की बात किसी से भी नहीं कह पाते। ये लोग शहर से बहुत दूर रहते हैं और अपना रोड साइड स्टैंड इस उम्मीद में लगाते हैं कि शहर के लोग रुकेंगे और उनसे कुछ सामान खरीदेंगे। इनकी बस इतनी सी इच्छा है कि उनके हाथ में भी थोड़ा सा पैसा आए ताकि ज़िंदगी पहले से बेहतर हो सके। ये लोग फिल्मों और एडवर्टाइजमेंट में जो खुशहाल ज़िंदगी देखते हैं वैसी ही ज़िंदगी जीना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उनके पास पैसे होंगे तो उनकी गरीबी कम हो जाएगी और उनकी ज़िंदगी में भी सुख सुविधाएं आ जाएंगी। लेकिन सरकार और बड़े लोग जो विकास के वादे करते हैं उनका फ़ायदा इन गांव वालों तक नहीं पहुंच पाता। इसी वजह से इनके अंदर एक छुपा हुआ दुख और निराशा है। पॉइंट हमें बताना चाहते हैं कि गांव के लोग भी अच्छी ज़िंदगी के हकदार हैं, लेकिन उन्हें वो मौके नहीं मिल रहे जो शहर के लोगों को आसानी से मिल जाते हैं। It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out, mercifully gathered in, to live in villages next to the theatre and the store, where they won't have to think for themselves anymore. अब पॉइंट यहाँ थोड़ा सार्केस्टिक टोन में बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अखबारों में खबर आती है कि इन बेचारे गांव वालों को उनकी ज़मीन और घर से हटाकर किसी और जगह बसाया जाएगा। सरकार और बड़े लोग इसे दया और मदद का नाम देते हैं, लेकिन असल में ये गांव वालों की आज़ादी छीन लेते हैं। उन्हें ऐसे गांव में भेजा जाएगा जहां थिएटर, मार्केट और दूसरी सुविधाएं होंगी। बाहर से देखने पर ये एक अच्छा काम लगता है, लेकिन पॉइंट इसके पीछे एक सच्चाई दिखाते हैं। वहां जाकर गांव वाले अपने फैसले खुद नहीं ले पाएंगे और पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हो जाएंगे। उनकी सिंपल और इंडिपेंडेंट लाइफ ख़त्म हो जाएगी। पॉइंट को लगता है कि गरीब
लोगों की असली समस्या को दूर करने की बजाय उन्हें सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है। पोइट को लगता है कि गरीब लोगों की असली समस्या को दूर करने की बजाय उन्हें सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है। इस तरह की मदद उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की बजाय उनकी पहचान और स्वतंत्रता को कम कर देती है। While greedy good doers, beneficent beasts of prey swarm over their lives, enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroying their sleeping at night the ancient way. यहाँ पॉइंट उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो गरीब गांव वालों की मदद करने का दिखावा करते हैं। पॉइंट उन्हें ग्रीडी या गुड डूअर्स और बेनिफिशेंट बीस्ट ऑफ प्रे कहते हैं। इसका मतलब है कि ये लोग बाहर से तो बहुत दयालु और मददगार लगते हैं, लेकिन अंदर से स्वार्थी होते हैं और अपने फ़ायदे के लिए गरीबों पर कंट्रोल करना चाहते हैं। पॉइंट कहते हैं कि ऐसे लोग गांव वालों की ज़िंदगी में घुसकर उन पर अपने फ़ैसले थोपते हैं। वो उन्हें ऐसे बेनिफिट्स देते हैं जो उनके हिसाब से तो वो अच्छे होते हैं, लेकिन असल में ये गांव वालों की सोचने और समझने की शक्ति को कम कर देते हैं। धीरे धीरे गांव वाले अपनी मर्ज़ी से सोचना और फैसला लेना छोड़ देते हैं। आगे पॉइंट कहते हैं कि ये लोग उन्हें इतना आराम और सुविधाओं की आदत बना देते हैं कि वो दिन भर सुस्त और निष्क्रिय हो जाते हैं, जैसे पूरा दिन सोते रहते हों। लेकिन इसी के साथ ही उनकी रात की शांति भी छिन जाती है। जो पुरानी और प्राकृतिक ज़िंदगी का सुकून था वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरह पॉइंट दिखाते हैं कि sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain, the sadness of that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer for the squeal of brakes, the sound of a stopping car. इन लाइंस में पोइट गांव वालों की दर्द भरी हालत को देखकर अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं। पोइट कहते हैं कि कभी कभी उन्हें इतना दुख होता है कि वो इस बात को बर्दाश्त भी नहीं कर पाते कि गरीब लोग कितनी उम्मीद के साथ इंतज़ार करते हैं, लेकिन उनकी उम्मीदें बार बार टूट जाती हैं। पॉइट रोड साइड स्टैंड की तरफ देखते हैं और महसूस करते हैं कि वहाँ एक गहरी उदासी छुपी हुई है। ये उदासी उस खिड़की के पास मौजूद लगती है जो सड़क की तरफ खुलती है। स्टैंड चलाने वाले लोग पूरे दिन उम्मीद भरी नज़रों से सड़क की तरफ देखते रहते हैं। पॉइट कहते हैं कि वो लोग लगभग प्रार्थना करने जैसी बेचैनी और आस के साथ इंतज़ार करते हैं कि कोई गाड़ी रुक जाए। उन्हें ब्रेक की आवाज़ और रुकती हुई कार की आवाज़ सुनाई देती है। वो सोचते हैं कि शायद कोई ग्राहक आएगा और उनसे कुछ खरीदेगा, लेकिन अक्सर कोई नहीं रुकता और उनकी उम्मीदें अधूरी ही रह जाती हैं। इस तरह पॉइट गांव वालों की मजबूरी, निराशा और टूटी हुई उम्मीदों को दिखाते हैं। Of all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's prices are, and one did stop but only to plow up grass in using the yard to back and turn around, and another to ask could they sell it a gallon of gas. They couldn't. This crossly they had नॉन डिडंट इट सी। पॉइट कहते हैं कि हर दिन हज़ारों गाड़ियाँ रोड साइड स्टैंड के पास से गुजरती हैं। पॉइट उन्हें सेल्फिश इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब है। उन्हें गांव वालों की परेशानी या उनकी ज़रूरतों की परवाह नहीं है। हज़ारों गाड़ियों में से मुश्किल से एक गाड़ी ऐसी होती है जो रुककर पूछती है कि सामान कितने का है। सोचो, इतनी दुखद बात है। पूरा दिन इंतज़ार करने के बाद मुश्किल से एक कस्टमर मिलता है एंड ही जस्ट आस्क कि सामान कितने का है। अब एक और गाड़ी सच में रुकी। रोड साइड स्टैंड वाले खुश हो गए कि शायद कस्टमर आया है, लेकिन वो कस्टमर नहीं था। उसने सिर्फ अपनी गाड़ी मोड़ने के लिए रोड साइड स्टैंड के सामने वाली जगह को यूज़ किया। प्लो अप ग्रास का मतलब है घास को ख़राब कर देना, यानी उसने सामान खरीदना तो दूर उनकी जगह को ही नुकसान पहुंचा दिया। अब एक और गाड़ी रुकी। रोड साइड स्टैंड वाले फिर एक्साइटेड हो गए, लेकिन इस बार कोई कस्टमर नहीं था। वो व्यक्ति सिर्फ रास्ता पूछने के लिए रुका था। उसने सामान खरीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया।
एंड देन तीसरी गाड़ी रुकी। रोड साइड स्टैंड वाले फिर खुश हुए, लेकिन इस बार भी वो सामान खरीदने नहीं आया था। वो पूछ रहा था, क्या तुम मुझे 1 गैलन पेट्रोल दे सकते हो? अब ज़रा सोचो, रोड साइड स्टैंड पर फल और सब्जियां बिक रही हैं, पेट्रोल तो वहाँ मिलता ही नहीं। ये सवाल ही अजीब था। अब गांव वाले थोड़े गुस्से में जवाब देते हैं। वो कहते हैं, नहीं, हमारे पास पेट्रोल नहीं है। क्या तुमको दिखाई नहीं दे रहा? क्रॉसली का मतलब होता है गुस्से में। उनका गुस्सा बिल्कुल समझ में आता है। पूरा दिन कस्टमर का इंतज़ार करो, जब कोई रुकता है तो ये या तो घास खराब करता है, या रास्ता पूछता है, या पेट्रोल मांगता है। कोई भी उनका सामान नहीं खरीदता। इस वजह से उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन भर जाती है। No in-country money, the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found, or so the voice of the country seems to complain. I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain, and then next day as I come back into the scene, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. अब हम पोइट का लास्ट स्टैंजा पढ़ रहे हैं, और ये स्टैंजा पूरी पोएम का सबसे इमोशनल और डीपेस्ट पार्ट है। इन लाइन्स में पोइट गांव वालों की गरीबी और उनके दुख के बारे में अपने गहरे विचार व्यक्त करते हैं। पोइट कहते हैं कि गांव के लोगों को कभी भी इतना पैसा या फ़ायदा नहीं मिला कि उनकी ज़िंदगी सच में बेहतर हो सके और उनका हौसला बढ़ सके। ऐसा लगता है कि जैसे पूरा गांव खुद अपनी दर्द भरी आवाज़ में इस बात की शिकायत कर रहा हो। गांव वालों की हालत देखकर पोइट इतना दुखी हो जाते हैं कि एक पल के लिए उसके मन में आता है कि काश इन सब लोगों को एक ही बार में उनके सारे दुखों से मुक्ति मिल जाए, यानी उन्हें इस तकलीफ़ भरी ज़िंदगी से छुटकारा मिल जाए। ये पोइट की निशारा और उनके प्रति गहरी ये पोइट की निराशा को दिखा रहा है। लेकिन अगले ही पल जब पोइट शांत होकर दोबारा सोचता है तो ये उसे एहसास होता है कि अगर कोई उसके पास आकर कहे कि वो उसके दुख को ख़त्म करने के लिए उसकी ज़िंदगी ही समाप्त कर देगा, तो उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इसलिए पोइट समझाता है कि किसी के दुख का हाल उसकी ज़िंदगी छीन लेना नहीं है। हर इंसान जीना चाहता है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहता है। पोइट यहाँ दिखाते हैं कि गरीब लोगों को दया नहीं, बल्कि बेहतर मौके और अच्छे जीवन की ज़रूरत है।